फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। बीजेपी सरकार झुक गई, या फिर यूं कहें तो मोदी सरकार झुक गई, क्योंकि उसको बीजेपी सरकार कम मोदी सरकार ज़्यादा कहा जाता है। तो फाइनली मोदी सरकार झुकी, कोकरोच जनता पार्टी के आगे सोनम वांगचुक जीत गए। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है शुरू से ही अभी तक, याद करो किसान आंदोलन, साल भर तक सड़कों पर रहे। कई किसान ऐसे रहे जो आए लेकिन यहाँ से वापस नहीं गए, यहाँ से उनकी चिताएं गई, उनकी बॉडी गई यहाँ से। उस समय भी सरकार झुकी नहीं। दूसरा शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट, वहाँ साल भर तक, लगभग साल भर तक वहाँ पे भी प्रोटेस्ट चला। उसके बाद 3 तलाक का प्रोटेस्ट, उसके बाद पहलवानों का प्रोटेस्ट, मेडल लाने वाली पहलवान शरीर पे तिरंगा लपेट के सड़कों पे बैठी रही। मोदी सरकार ने एक सबसे बेस्ट, उनके पास फार्मूला है, जो आंदोलन शुरू करे उनमें से एक सबसे ज़बरदस्त एक चेहरा ढूंढो और सारा ठिगड़ा उसके सर पे डाल दो। उसका कच्चा चिट्ठा निकालो, जन्म यहाँ हुआ, पढ़ा यहाँ पे, ये कॉलेज था, ये गर्लफ्रेंड थी, ये बीवी थी, यहाँ उन्होंने जॉब किया, उनके पास इतनी दौलत है, उन्होंने इस राजनीतिक दल से उनका संपर्क है, वगैरह वगैरह, जितना भी मन करे लेकर उन पर उसके सर पे डाल दो और उसके पास एक नैरेटिव गढ़ना शुरू करो। पब्लिक के दिमाग में एक ऐसा भर दो उनके दिमाग में ना कि बस पब्लिक रियलिटी से हट के जो मोदी जी समझाना चाह रहे हैं वो समझना शुरू कर दे। और ऐसा हर बार होता है, लेकिन इस बार नहीं हुआ, क्योंकि इस बार के आंदोलन में कोई एक चेहरा नहीं था। बच्चे थे जिन्होंने कई सालों तक मेहनत किया, पेपर देने गए तो जो पेपर उनको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के देना चाहिए था वो व्हाट्सएप पे घूम रहा था। तो ये गुस्सा था बच्चों में
और ये जेन्युइन आंदोलन था। ये जो अमेरिका से आए हैं, क्या नाम है इनका, ये बस एक बहाना थे। बच्चों के लिए एक तीली लगाने के लिए कोई चाहिए था, बस उसके नाम का तीली लग गया। बाकी सारा आंदोलन बच्चों ने अपने हाथ में उठा रखा था। उन्होंने इसे आगे बढ़ाया, मार खाए, वाटर टैंक झेला, आंसू गए झेले, लेकिन झुके नहीं। कईयों के सर फूटे, झुके नहीं वो लोग। आखिरकार झुका कौन? मोदी जी। और सबसे बड़ी बात, इस बार उन्होंने, मित्रों ये नहीं था, इस बार आके उन्होंने कहा दोस्तों, इस बार उनका लैंग्वेज बदल गया था। इस बार फ्रेंड्स बोला उन्होंने, जेन जी को संबोधित किया। बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। सरकारें झुकती हैं, फाइनली सरकार झुकी, सारी शर्तें मान ली हैं मोदी जी ने। आगे देखते हैं ये सिर्फ बहाना था या वाकई में सरकार झुकी है। मैं ये नहीं कहूँगा सरकार झुक गई, हमें सरकार झुकाने से कोई मतलब नहीं था। बस सरकार बच्चों की भावनाओं को समझे, उनकी मेहनत को समझे और इस पर उचित कार्रवाई करे। आज तक मोदी सरकारी रिकॉर्ड है, इतने सालों में 12 साल के 13 साल के रिकॉर्ड में उन्होंने किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया। हमें वो भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए यार तुम्हारा इस्तीफा, बस इस पर उचित कार्रवाई तो हो। धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना, उनको इस चीज़ की जिम्मेदारी दी जाए, उनको सज़ा दी जाए। गलती किया है उन्होंने तो सज़ा दी जाए, क्या इस्तीफा लेकर सज़ा दी जाए, बाकी लोगों को जैसे जेल में डाला वैसे उनको जेल में डाल के सज़ा दे, कुछ भी हो, लेकिन इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए बस। बाकी मोदी जी को आपने सुन लिया, देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद।